ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में होती है। यह पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतने बड़े होने के बाद भी इस देश में बहुत कम लोग निवास करते हैं और इस देश की आबादी बहुत ज्यादा कम है। और आपको ये बात तो जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी जितनी है उतने लोग तो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, जबकि एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है। इतना बड़ा एरिया होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का 90% एरिया वीरान पड़ा हुआ है और इस देश का सिर्फ 10% एरिया ही ऐसा है जहां पर लोग रहते हैं और यह लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन के पास ही रहते हैं। लेकिन ऐसा होने का रीजन क्या है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है? जो लोग इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आए वो एशिया के मूल निवासी थे और इसके बाद यहाँ यूरोप और अमेरिका से भी लोगों ने आकर रहना शुरू कर दिया। फिर भी इस देश की आबादी इतनी ज्यादा कम है कि इस देश की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग तो छोटे छोटे आइलैंड पर ही रहते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर 145 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 23 मिलियन ही लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा है जो कि पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किल्पाई नाम का एक शहर है जिसमें अब मात्र 700 लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस शहर को दोबारा से आबाद करने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि इन शहरों की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को रहने के लिए मुफ्त जमीन और साथ में पैसे भी दे रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। हम आपको बता देंगे ऑस्ट्रेलिया 1.9 बिलियन एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशन के तटों पर ही रहना पसंद करती है। यह आबादी प्रशांत महासागर के तटों में सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही रहती है। यह आबादी इन तटों पर बसे हुए 5 शहरों के अंदर निवास करती है और ये 5 शहर हैं सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और कैनबरा। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण लोग सिर्फ इन 5 शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जिसे एक महाद्वीप, एक आइलैंड और एक देश कहा जाता है और ये कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज मिले, जहां की जमीन उपजाऊ हो और उस जगह की जलवायु भी उनके लिए सुटेबल हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे पुरानी जमीन है? यानी कि इस कॉन्टिनेंट की जमीन 5 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है और बाकी के जितने भी यूरोपीय देश हैं उनकी जमीन सिर्फ 10 या 12 हजार साल पुरानी है। और ऑस्ट्रेलिया की जमीन के इतने पुराने होने की वजह से यहाँ की जमीन की फर्टिलिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस जमीन की ऊपरी लेयर खत्म हो गई है और जमीन की यही ऊपरी लेयर अनाज उगाने का काम करती है। इस कॉन्टिनेंट के बहुत ज्यादा पुराने होने की वजह से इसका ज्यादातर एरिया डेजर्ट में चेंज हो गया है, जहाँ खेती करना तो दूर की बात है, कोई इंसान रह भी नहीं सकता है। इस जगह बारिश बिल्कुल ना के बराबर देखी जाती है और हरियाली का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इन रेगिस्तानी इलाकों में कई सालों तक बारिश देखने को नहीं मिलती है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ऐसी बंजर जगह पर कोई इंसान कैसे रह सकता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया का 80% एरिया ऐसा है जो कि रेगिस्तान से घिरा हुआ है और जिसकी वजह से इस जगह बेहद गर्मी रहती है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस इतने बड़े देश में सिर्फ 2 ही नदियां हैं। ये 2 नदियां हैं मरे और डार्लिंग और ये नदियां भी साल के ज्यादातर समय सूखी ही रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान का कुल एरिया 15,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और यह एरिया हर साल 5,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में दिन के समय टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात के समय में इन जगहों का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। इसी वजह से यहाँ लोगों का सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। इन सब हालातों से लड़कर यहाँ रहा भी जाए तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी, जिसकी वजह से लोग यहाँ नहीं रहते हैं। लोग उन्हीं एरिया में रहना पसंद करते हैं जो समुद्री तट पर मौजूद हो और जहां पर मौसम ठंडा रहता हो। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका टोटल सी कोस्ट 36,735 किलोमीटर लंबा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जिस जगह की जियोग्राफिकल सिचुएशन रहने वाले लोगों के लिए सुटेबल हो। यानी कि रहने वाली जगह का मौसम कैसा है, इस जगह कितनी गर्मी है, यहाँ पर कितनी सर्दी है और इन जगहों पर लोगों के लिए सही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। यहाँ पर कितनी नदियां हैं, क्योंकि नदी ही मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ की कितनी जमीन उपजाऊ है, उसके अलावा किसी भी देश की पॉपुलेशन वहाँ के नागरिकों पर भी डिपेंड करती है।
कि वहां के नागरिक कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, देश के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये बात भी वहां की पॉपुलेशन को बढ़ाने और घटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपने देश की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ाई है। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा हिस्सा पूरी तरह वीरान पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया का खराब क्लाइमेट कंडीशन है। इस देश में सिर्फ थोड़ी बहुत बारिश देखी जाती है, वो भी इसके साउथर्न ईस्टर्न सी कोस्ट के किनारों पर। और इसी वजह से लोग इन बारिश वाली जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टोटल 70% एरिया सेमी एरिड, ड्राई और रेगिस्तानी इलाका है, जिसकी वजह से इन इलाकों में सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही रहती है। और वो जगह जो खाली पड़ी हुई है वहां बहुत ही खतरनाक सांप और मकड़ियां निवास करती हैं, जिनके डर की वजह से भी लोग इस जगह पर नहीं जाना चाहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी इसके कई सारे गांव के इलाके ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे खाने और पीने की कमी। इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज भी इन जगहों पर अवेलेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जंगलों ने घेर रखा है, और कई सालों तक सूखा रहने की वजह से अक्सर इन जंगलों में आग लगती रहती है। और इस वजह से इस एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। नए काम की खोज में ये लोग शहरों की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे में ये जंगल भी पूरी तरह वीरान हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और माइनिंग का भी है। ऑस्ट्रेलिया अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, और इस सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक कोस्ट का निर्माण किया है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए यहाँ कई सारी जॉब्स प्रोवाइडेड हुई हैं। यहाँ रोजगार होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के बाकी के क्षेत्र से सभी लोग यहाँ आकर बस गए। इस वजह से भी इस देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में रहता है, और बाकी के एरियाज खाली होते चले गए। असल में इस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है, और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों की ज्यादातर आबादी यूरोपीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, और इसी वजह से जो लोग यूरोप से यहाँ आए वो ठंडी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पाई जाने वाली नदी मरे और डार्लिंग और इसकी सहायक नदियां ये भी ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में ही मौजूद हैं। और ये भी इस जगह पर लोगों के रहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि पीने के लिए मीठा पानी लोगों को नदी से ही मिलता है, और लोग इस पानी के लिए भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का ये 10% एरिया पॉपुलेशन से भरा हुआ है, और बाकी का 90% एरिया पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।